इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise the Lord. A very happy Mother's Day to all the mothers. सारी माताओं को Mother's Day की शुभकामनाएं। और प्लीज पापा लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि पापा में भी मम्मी वाला मन होता है। कई दफा बच्चे कहते हैं हाँ आप भी मम्मा जैसे बिहेव कर रहे हो, और मम्मीज के अंदर भी कई दफा पापा वाला मन होता है। वो कहते हैं, मम्मी से बच्चे कहते हैं मम्मी आज तो पापा की तरह ही बातें कर रहे हो। अरे बाबा वो दोनों एक जैसे ही हैं। मम्मी की कुछ अलग विशेषताएं हैं जो गॉड ने उनको थोड़ा सा फेमिनिन और एक थोड़ा सा स्त्री के समान बनाया है, और पापा की अपने गुण हैं, और परमेश्वर ने उनको एक स्ट्रिक्ट पर्सन बनाया है लीडरशिप के लिए। लेकिन ये दोनों एक हैं। परमेश्वर ने दोनों माँ और पिता को बनाया है, और परमेश्वर के अंदर से ही दोनों निकल के आते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलग अलग गिफ्ट्स के साथ बनाया है। तो मम्मी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितने पापा इम्पोर्टेंट हैं, और मम्मी के बगैर पापा नहीं, पापा के बगैर मम्मी नहीं, और गॉड के बगैर ये दोनों नहीं। मतलब ये गॉड के मन में दोनों मम्मी पापा हैं, दोनों मम्मी पापा का फीलिंग है। जिनके पास मम्मी नहीं, याद रखो गॉड मम्मी है। जिनके पास पापा नहीं, याद रखो कि गॉड हमारे पापा। और जिनके पास दोनों नहीं, जैसे मेरे पास दोनों नहीं है, मुझे पूरा 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 पता है कि परमेश्वर मेरे साथ माँ और पिता दोनों का प्यार करते हैं, और दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। और हमें कोई एक्सक्यूज नहीं है गॉड से दूर होने की। आमेन। सो आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं। गॉड थैंक यू, गॉड पापा थैंक यू। आप हमारे मम्मी हैं, आप हमारे पापा हैं, आपने मम्मी पापा को बनाया है, और हम आपको सेलिब्रेट करते हैं। आज हम आपका मदर का हार्ट सेलिब्रेट करते हैं। गॉड हमसे बातचीत कीजिए अपने वचन के द्वारा, और हमारी मदद करिए कि हम आपके माँ और पिता के दिल को समझने पाए, हम अपने माता पिता को समझने पाए, या जो चीजें हम समझते तो है लेकिन भूल गए उन्हें फिर से तरोताजा करें, और हम उनका और भी आदर करने पाए। हेल्प अस गॉड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पीपल ऑफ गॉड, जब हम मदर्स डे के मैसेज में जाते हैं तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग गॉड का जो मिशन था कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उन पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। हम उस मिशन के पीछे को काम जो हुआ वो क्या है? काम ये हुआ कि गॉड को एक लेडी चाहिए थी, एक औरत जिसका नाम था मरियम। और हम उनका जिक्र, जो यीशु मसीह की मम्मी है मरियम, उनका जिक्र हम पढ़ते हैं ल्यूक में चैप्टर 1 वर्स 26। और मैं कुछ बातें वहां पर आपके साथ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जीसस जैसे परफेक्ट पर्सन के लिए कैसी माँ होनी चाहिए, तो फिर हमारी माँ कैसी होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने में एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वाओ वाओ, मतलब गॉड ने सब कुछ मैनेज कर रखा है, सारी टाइमिंग मैनेज कर रखी है। यहाँ तक कि उनको ये भी मालूम है कि जो मेरा बेटा है वो एग्जैक्टली किस लेडी के गर्भ से जन्मेगा, उस लेडी का नाम क्या होगा, और उसके साथ साथ क्या क्या होगा। और कई दफा हम सोचेंगे अरे वो तो जीसस थे ना, इसीलिए उनके लिए ऐसा सब सोचा गया। लेकिन आपको पता है गॉड ने जगत से इतना प्रेम किया कि आपको और मुझे खरीदने के लिए अपने बेटे को दे दिया। अगर वो अपने बेटे के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं तो सोचिए आपके लिए कितना सोचेंगे, क्योंकि बेटे के लिए इतना कुछ सोचा गया ताकि गॉड हमें जीत सके। तो हमारे लिए भी गॉड ने यही सोच रखी। कभी कभी हम लोग नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं हाँ मेरी मम्मी कितनी खराब है, लेकिन जगत से बनने से पहले परमेश्वर ने सोचा था कि इस लड़की को इस लड़के को इस फला फला नाम की लेडी दूंगा,
और यही इसकी माता होगी और यही इसका पालन पोषण, मतलब गॉड के दिमाग में ये पहले से सेट था, ये डिटर्मिन्ड था। तो कई दफा जब हम बहुत नाराज होते, हमारा दिल टूटा होता है, कैसी खराब मम्मी मिली है हमें, लेकिन आपको पता है उसको चुना किसने है? उसको खुदा ने चुना है। क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान से हम सीखते हैं कि जीसस ने, यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए किया, फॉर मी एंड फॉर यू, ताकि वो हमें दुनिया की सब अच्छी चीजें दे सकें। तो वो उन सब अच्छी चीजों में माँ आती है कि नहीं आती है? एक अच्छी माँ गॉड की तरफ से गिफ्ट होती है। उसका नाम हमें बाद में समझ में आता है। हम तो बड़े होते हैं, जब हम छोटे थे हम तो बोलते हैं माँ माँ माँ, हमें उनका नाम नहीं पता होता। लेकिन परमेश्वर को जगत की शुरुआत से पहले हमारी माँ का नाम पता होता है। उन्हें पता है एग्जैक्टली कौन हमारी माँ होगी, कौन हमारा पिता होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग का कारण होगा, जो कि हमें हमारे लक्ष्य में लेके जाएगा। जैसे गॉड ने मरियम जी को चुना ताकि वो ऐसी लेडी हो जो कि गॉड का मिशन पूरा कर सके, वैसे आपकी और मेरी मम्मी हमारी लाइफ का पर्पस को पूरा करने के लिए काफी हैं, और वो ही सही हैं और वो ही बेस्ट हैं। सो जस्ट ब्लेस योर मदर फॉर दैट कि गॉड ने उनको चुना। और यहाँ लिखा है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। इंग्लिश में लिखा है, ग्रीटिंग्स ऑफ फेवर्ड वन फॉर द लॉर्ड इज विद यू। परमेश्वर हमारी मम्मी के साथ थे हमारे गर्भ होने से पहले। परमेश्वर ने हमारी मम्मी को हाईली फेवर्ड कहा क्योंकि गॉड चाहते थे कि आप और मैं पैदा हो। इससे पहले कि हम पैदा हो, इससे पहले कि हमारा बीज, मैं और आप उसमें जाते, गॉड ने हमारी मदर्स को हाईली फेवर्ड सोचा, उन्हें अनुग्रह से भरा हुआ सोचा, उन्हें इस काबिल सोचा कि ये मेरी प्यारी बेटी मेरे इस बेटे को, मेरी इस बेटी को जन्मेगी, और उन्होंने उसको ब्लेस किया। तो जब आपके पैदा होने से पहले, आपके मम्मी के पेट में गर्भ में आने से पहले, आपके कंसीव होने से पहले, गॉड ने आपकी मम्मी को हाईली फेवर्ड कहा और चुना और पसंद किया, और उन्होंने कहा कि यही वो लेडी है जो मेरे बच्चे को इस दुनिया में लेके आएगी। आमेन। आगे हम देखते हैं, but she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting it might be. And the angel said, do not be afraid, you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. तो हिंदी में लिखा है, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, मैं इतना डर गई थी, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कितना फियरफुल टाइम होता है, बिकॉज इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप, मैं 24 साल की थी जब मैं, माय डॉटर केम इनटू माय वूम, और मैं डरी हुई थी, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरे तो हाथ पैर ढीले होकर के कांपने लगे थे मैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ था, और मैं आगे बढ़ी, और परमेश्वर ने मेरे इतना साथ दिया, हर तरीके से साथ दिया। तो भय आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर एक माता को दम देता है, हिम्मत देता है। माँ को अलग अलग तरीके से अपनी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स से होकर के गुजरना पड़ता है। किसी को बीपी लो होता है, चक्कर आते हैं, दर्द होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट हैपन। लेकिन परमेश्वर ने आपकी मम्मी को सहारा दिया, सपोर्ट दिया, ताकि आपका जन्म हो सके, ताकि गॉड आपके चेहरे को देख के खुश हो जाए, मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरी बेटी पैदा हुई है, मेरे इस औरत से जिसको मैंने चुना। और वो मम्मी को लगातार हिम्मत देते हैं आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। बहुत ही अजीब सा समय होता है, और गॉड की सपोर्ट वहां पर होती है। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबके नामों को चुना होता है शुरू से। तो यहाँ पर तो उन्होंने माता मरियम को बता दिया कि क्या नाम है, लेकिन हमारे मम्मी पापा हमारे नाम रखते हैं, और मेरे केस में मैंने भी नाम रखा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चों का प्यारा सा नाम हो, और वो माँ के मन में, पिता के मन में वो प्यारा सा नाम डालते हैं, और उस प्यारे से नाम का मतलब होता है जो आपकी डेस्टिनी को बोलता है, जो आपकी डेस्टिनी के लिए खड़ा होता है। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर ने और भी भविष्यवाणियां की कि यीशु मसीह के बारे में, कि वो क्या क्या करेंगे, यीशु मसीह के बारे में क्या क्या वो आगे करेंगे। आपको पता है, कई दफा लोग कहते हैं मुझे तो मेरा पर्पस भी नहीं पता। क्या पर्पस होगा मेरा?
मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को क्लियर है आपका पर्पस। जब उन्होंने आपके माँ के गर्भ में डाला उससे पहले, जैसे उन्होंने यीशु का पर्पस बताया, और हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो महान होगा और अब परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर के उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे, और वे याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो गॉड ने सारी डेस्टिनी लिख के रखी। आपकी जिंदगी की डेस्टिनी है जो आपकी मम्मी के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने किताबों में लिखी है। किताबें हैं स्वर्ग में आपके नाम की, और उसमें सब कुछ लिखा है कि आपसे गॉड क्या चाहते हैं और आपके लिए क्या है। तो प्रेज गॉड, जब परमेश्वर हमें जन्म देते हैं, प्रभु हम हमें हमारी मम्मी के गर्भ में डालते हैं, वी ब्लेस, उस गर्भ को ब्लेस कीजिए जहां से आप पैदा हुए, कभी भी उसे कर्स मत कीजिए। इट इज एन ऑनर कि गॉड ने हमें एक प्यारी माँ दी। आमेन। और उन्होंने कहा कि ये सब कैसे होगा, मतलब क्योंकि यीशु मसीह का जन्म तो वर्जिन बर्थ था, इट वाज विदाउट नोइंग अ मैन। कई दफा जैसे मैं प्रेग्नेंट थी, उनका गॉड कैसे होगा कैसे होगा, जो भी इम्पॉसिबल सिचुएशन है, एंड में बच्चे पैदा हुए और सब कुछ अच्छे से हुआ और परमेश्वर ने उनकी मदद भी करी। हाँ, वो कमजोर समय आता है, एक औरत कहती है कैसे होगा, कैसे करूंगी मैं अकेले कैसे करूंगी। ठीक है, हस्बैंड कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर भी उसमें से होकर के तो मुझे मुझे गुजरना है, कैसे होगा। वो उस कमजोर समय में से होकर के गुजरती हैं। आप अपनी मम्मी को बड़ा स्ट्रांग देखते हैं ना, लेकिन वो कई दफा टूटती हैं, कई दफा बिखरती हैं। कैसे होगा, घबराती हैं, किसी को दिखाती नहीं है, किसी को ज्यादा बोलती नहीं है। और जॉइंट फैमिलीज में तो सास बहुत ही मुश्किल कहती है, चल डबल डबल काम कर, उनसे डबल ट्रिपल काम कराया जाता है, और वो चुपचाप करती भी जाए, उनको चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कैसे होगा परमेश्वर। लेकिन प्रभु उनको रास्ता दिखाते हैं, और वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को पूरा कर पाती हैं और अपने बेबी को जन्म दे पाती हैं। आमेन। आगे हम देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र को उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमेन। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कि जब परमेश्वर आपको और मुझे अपनी माँ के गर्भ में रखे थे, या आने वाले लोगों की जिनकी जनरेशन्स आने वाली हैं, आप अपने बेबी को आने के लिए टाइम डिले मत करिए। आप कहेंगे अभी वी कांट प्लान अ बेबी, कैसे होगा, पैसे हैं नहीं। अगर गॉड की तरफ से है तो आप उसकी टाइमिंग को डिले नहीं कर सकते। अगर गॉड की तरफ से नहीं है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जन्म और उसका समय और उसका निर्धारित समय गॉड पे है, उसे कंट्रोल मत कीजिए। क्योंकि मेरी बाइबल मुझे यहाँ पर दिखाती है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो बच्चा उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र कहलाएगा। जब तक गॉड का हाथ उस पर ना हो, प्रभु का ब्लेसिंग उस पर ना हो, वो इस दुनिया में नहीं आ सकता। आप कौन होते हैं उस ब्लेसिंग को डिले करने वाले, या उसको रोकने वाले, या उसको आगे बढ़ाने वाले। गॉड के बगैर कोई सांस भी नहीं ले सकता। तो जो भी लिमिटेशंस हैं, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, जब वो बेबी आएगा गॉड सब कुछ संभालेंगे। एक कुंवारी औरत अपने बच्चे को पैदा करने के लिए तैयार हो गई, उसने ये तक नहीं सोचा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप इतना ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के लिए क्यों सोच रहे हैं। आप जो हम लोग हैं, अगर हम आज पीछे पलट के देखते हैं, हम देखते हैं सब कुछ तो गॉड ने मैनेज करा। ऐसे भी टाइम्स थे हमारी जिंदगी में जब पैसों का अभाव था, फीस की चैलेंजेस आने वाले थे, लेकिन एंड में यही तो मिरेकल है कि गॉड सब कुछ वर्कआउट कर देते हैं, क्योंकि आप और मैं किसके साथ चलते हैं, गॉड के साथ चलते हैं। सो कुछ काम जो हमारी जिंदगी में होने हैं, हम उन्हें क्यों डिले करते हैं। हम क्यों कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, ये काम मैं अभी नहीं करूंगा, कैसे होगा। जैसे बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र को उत्पन्न होने वाला है
परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आपकी लाइफ में जो भी काम है और जो गॉड आपसे कराना चाह रहे हैं, उसके लिए गॉड ही आपको अनॉइंटिंग देंगे, गॉड ही आपके ऊपर अपनी सामर्थ लेके आएंगे, गॉड की होली स्पिरिट आपको ओवरटेक करेगी। चाहे वो एग्जाम देना है, चाहे वो जॉब का इंटरव्यू देना है, चाहे किसी को कोरोना हुआ है और उसको ओवरकम करना है, चाहे उसकी कुछ भी चैलेंज है, गॉड ही तो आपको स्ट्रेंथन करेंगे ना। दैट्स इट, जस्ट डू इट। कैसे मैं उस नए काम को करूंगा, कैसे मैं उस एग्जाम को करूंगा, कैसे मैं उस पढ़ाई को करूंगा, कैसे मैं आगे प्रोग्रेस करूंगा। इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां मुझ पे हो रखी है, ये कैसे पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी। फिर से हम पढ़ते हैं ल्यूका उसका पहला अध्याय 35वीं आयत। स्वर्गदूत ने उसको दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। आज इस वक्त आपकी और मेरी जिंदगी में जो भी इम्पॉसिबल दिख रहा है, परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा आप पे और मुझ पे इस वक्त उतर रहा है। यीशु के नाम से भर जाइए उससे, यीशु के नाम से। और परम प्रधान की सामर्थ आपके ऊपर छाया कर रही है, छाया कर रही है। और जो काम इम्पॉसिबल है उसे पूरा कर रही है, जो लोग क्रिटिकल हैं उसके ऊपर छाया कर रही है और उनको हील कर रही है। जो बिजनेसेस अधूरे पड़े हैं, पैसा नहीं है, प्रभु की आत्मा उतर रही है। जो लोग अपनी नौकरियों के लिए फेल हो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, उसके ऊपर आत्मा उतर रही है। जिन घरों में झगड़ा है वहां पे परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है और आपको सोल्यूशन दे रहा है। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन इंडिया, ऑन दिस लैंड। परमेश्वर आपका आत्मा उतरे, आपका आत्मा दिल्ली पे उतरे, आपका आत्मा इंडिया पे उतरे। प्रभु हमें मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जो इम्पॉसिबल है उसे आप पॉसिबल कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन, आमेन। हम आगे देखते हैं। वहां लिखा है, और देख तेरी कुटुंबिनी एलिशबा जो भी बुढ़ापे में पुत्र होना था उसको जो बांझ कहलाती थी, छठे महीने है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। एंड यहाँ पर लिखा है, फॉर नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर गॉड, पीपल ऑफ गॉड। आज आपकी लाइफ में क्या है? माता मरियम ने इम्पॉसिबल करा। एक लेडी जो कि कुंवारी है, एक बहुत यंग लड़की जिसकी उम्र शायद 14 से 17 साल है, परमेश्वर की आत्मा उस पे आया और जो इम्पॉसिबल था वो पूरा हुआ। यीशु मसीह जन्मे। आज आपके लिए वो कौन सी इम्पॉसिबल बात है? इस वक्त आप कौन सी इम्पॉसिबल सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, एंड इट्स रियली रियली प्लेगिंग योर हार्ट एंड डिस्टर्बिंग यू। आई जस्ट प्रे राइट नाउ कि आप उस इम्पॉसिबल बात को सोचिए और आप प्रेयर कीजिए मेरे साथ। मेरे प्यारे परमेश्वर, जो भी इम्पॉसिबल है मेरे भाई बहनों के लिए, उसे पॉसिबल कीजिए, पॉसिबल कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, लेट इट बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर विल, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, आमेन। और जैसे माता मरियम एक बहुत प्यारी और आदर्शवादी माता रही, क्योंकि उन्होंने लगातार खुदा की बातों को सुना। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम माँ बनते हैं, हम भी, हमारा सारा, लेडीज का सारा नेचर बदल जाता है। वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को अपने बच्चों के लिए डेडिकेट कर देती हैं। सब कुछ वो करती हैं जो उनके बच्चों के लिए अच्छा है, अपनी सारी ख्वाहिशों को मार देती है। खाना वो बनता है जो बच्चों को पसंद है, काम वो होता है जो बच्चों को पसंद है। बच्चों के एग्जाम है तो घर में कर्फ्यू लग जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता। हॉलीडेज भी तभी होती हैं जो बच्चों को पसंद होती, जब उनके पास टाइम होता है। और जब तक बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हैं तब तक बच्चों के अनुसार चलते हैं। इनफैक्ट कहने को तो ये भी कहा जाता है कि जब कोई एक लेडी माँ बन जाती है तो वो 90 साल की भी हो जाएगी, वो तब भी माँ बनी रहेगी। वो हमेशा अपने बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, बताती रहती है, और हमेशा सोचती रहती है कैसे मैं अपने बच्चे के लिए ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, सब कुछ कर दूं। आज मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना हम सब खुदा के इस माँ का मन को अपने मन में ले आए, क्योंकि इस वक्त आपके और मेरे मन में कंपैशन की बहुत जरूरत है। वी रियली नीड टू रीच आउट टू इंडिया, टू दिल्ली, टू पीपल हु आर सफरिंग एंड डाइंग। मे बी हम कुछ कर नहीं सकते, बट मे बी वी आर दो somebodies who can connect somebody to somebody। हो सकता है हम वो इंसान है जो किसी को किसी से कनेक्ट करते हैं। हो सकता है हम लोग रो रो के ऑक्सीजन के लिए प्रेयर करें, गॉड से कहें, प्रभु दया कीजिए, किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी के बारे में समझें। हम ये सब करें, हम कर सकते हैं।
हमारे अंदर वो माँ का दिल है, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है जो माता मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरा आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देख, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर और उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। I really like this portion because Mary is saying, My soul magnifies the Lord, my spirit rejoices in the Lord. आपको पता है जब मम्माज प्रेग्नेंट होती हैं, पूरा खानदान कितना खुश होता है, गॉड को वर्शिप करता है, क्योंकि आप उनके पेट में थे, आप उनके गर्भ में थे। और वो कहते हैं मेरी आत्मा भी रिजॉइस करती है, for he looks on the humble estate of his servant, and behold, from now on all generations will call me blessed. आपका काम है अपनी मम्मा को ब्लेस्ड कहना। हाँ, मम्मियाँ बहुत बहुत मुश्किल हो जाती, कठोर हो जाती हैं, कई दफा हमें मैनेज करते 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 इतनी कठोर हो जाती हैं, फिर वो उस कठोरता से बाहर नहीं आ पाती। लेकिन अ, हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि वो फिर से नर्म हो जाएं, कठोरता उनके अंदर से खत्म हो जाए और फिर से हम उन्हें ब्लेस्ड कहें, उन्हें बार बार टच करें। कुछ लोगों की शादी हो गई है, बॉयज, मेन, आपकी शादी हो गई है, आपको अपनी वाइफ को पहला स्थान देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मम्मी को अप्रिशिएटिव वर्ड्स ना बोल पाए। बेटियों, आपकी शादी हो गई है, आप जैसे रोज मम्मी से दिन रात सुबह शाम दोपहर बात करते थे, अब नहीं, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके पति पे होगा। लेकिन उनके ऊपर टैब रखिए, उन्होंने उनके चेकअप्स कैसे चल रहे हैं, वो कैसी हैं, एक दो दिन में आप उनको कॉल करके या मैसेज करके पता कर सकते हैं। बट आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्स उनसे कम होगा और आप उनको समझाना पड़ेगा कि बाइबल के अनुसार मैं अब अपने हस्बैंड को अपना 100% दे रही हूँ। सो दे विल अंडरस्टैंड। शुरू में उन्हें जरूर बुरा लगेगा, लेकिन बाद में वो समझ जाएंगी। लेकिन उन पर टैब रखिए, उनकी सुधि लेते रहिए और उनको धन्य कहते रहिए। उनके लिए इतना काफी, वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि नेचुरली उनको भी इतना बड़ा गैप लग रहा है, मेरी बेटी चली गई, मेरा बेटा चला गया, उन्हें ऑड लगेगा। लेकिन उस गैप को तो गॉड ही भर सकते हैं, हम कुछ भी करें हम नहीं भर सकते और हम उसके लिए गिल्टी भी फील नहीं कर सकते। वो गैप तो रहेगा और वो गॉड ही भरेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें गॉड ने उनको माँ बनाया और गॉड ने उनकी संतान को उनसे अलग किया है, ताकि एक नया समाज बन सके, एक नई पीढ़ी बन सके। तो उनको लेट गो तो अपने बच्चों को करना पड़ेगा और आपको उसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। और आप भी भरोसा कीजिए कि जो भी उनका अकेलापन है वो गॉड पूरा करने में काबिल हैं। जैसे माँ का गर्भ खाली था, गॉड केपेबल थे उस गर्भ में बेबी को लाने के लिए। इसी तरीके से जब उस गर्भ से बेबी बड़ा होकर के चला गया, तो गॉड केपेबल है कि अपनी सामर्थ को उनके ऊपर भेज करके उन्हें पूर्ण करें। ये आपका काम नहीं है, आपका काम सुधि लेना है, आपका काम उनके गैप को फिल करना और गिल्टी फील करना नहीं है। आप उन्हें लेट गो करो, अपने हाथ को छोड़ो, ढील दो उन्हें, उन्हें पनपने दो और परमेश्वर भरोसा रखो। जितने लोग अपनी मम्मी की टू मच चिंता करते हैं और दिन में 100 दफा फोन करते हैं, इसका मतलब है आपको खुदा पे भरोसा नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा है। लेकिन जिस खुदा ने ये नियम बनाया है, आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा ना। तो भरोसा कीजिए। और आपको पता है, सारा ब्रह्मांड की माँ कौन है? सारे ब्रह्मांड की माँ गॉड है हमारे। गॉड ने दुनिया बनाई, गॉड ने स्वर्ग बनाया, गॉड ने जानवर बनाए, पेड़ बनाए, इंसान बनाए। वो ही सोत्र हैं, वो ही क्रिएटर हैं। उन्होंने ही पालन पोषण किया, उन्होंने ही संवारा, उन्होंने ही सुधारा। जब आदम और हव्वा ने गलती करी, उन्होंने ही उनको पनिश किया। उस पनिशमेंट का सोल्यूशन भी उन्होंने ही दिया, उन्होंने ही सिखाया, उन्होंने ही समझाया, उन्होंने ही नियम दिए, ऐसा करो मत करो। और बार बार पीछे भी वही पढ़ते हैं। कितने लोग, हम लोग इरिटेटेड होते हैं ना, मम्मी से बार बार एक बात बोलती हैं, इतना बोलती मम्मी मत बोलो मत बोलो। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, तो आप दंग रह जाओगे। हमारी मम्मी से भी ज्यादा गॉड वार्निंग देते हैं, मत करो मत करो। इनफैक्ट जो जॉन द बैप्टिस्ट थे, वो तो बार बार कहते थे, रिपेंट फॉर द किंगडम इज एट हैंड।
मरकुस 1:15 में लिखा है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मतलब गॉड बार बार अपने लोगों को कहते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। क्यों कहते हैं? एक माँ की तरह, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, मेरे बच्चों को बच जाए, मन फिराए, मेरे राज्य में आए। मम्मी की तरह है ना, बिल्कुल मम्मी कितना पीछे बढ़ती है ना, बिल्कुल मम्मा की तरह। ये गॉड है, गॉड के अंदर से ही मम्मी निकली है, राइट? और फिर हम देखते हैं परमेश्वर हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। लिखा है कि धर्मी गिरता है लेकिन परमेश्वर ने हाथ पकड़ रखा है उसका। प्रभु हमें यीशु मसीह के लहू में नहला चुके हैं, उन्होंने हमें साफ किया है और हमें तैयार करते हैं अपने राज्य के लिए, बार बार अपने किंगडम के लिए तैयार कर रहे हैं। वो अपने आंचल में वो सुलाते भी हैं। कई दफा जब मैं बहुत थकी होती हूँ ना, कहती गॉड मुझे आपके आंचल में सोना है, सोना है। और फिर ऐसा लगता है कि प्रभु का आंचल मुझ पर है। प्रभु गाना गाते हैं अपने लोगों के लिए। इनफैक्ट बाइबल कहती है प्रभु हमारे को सीटी बजाते हैं। आई विल फाइंड दैट स्क्रिप्चर फॉर यू। हमारी बीमारी का उन्होंने प्रोविजन, नहीं चाहते हम बीमार हो, तो इसीलिए पहले से कहते हैं गलती मत करो, नहीं तो तुम्हारे बीमार हो जाओगे। और जब हम बीमार होते हैं उन्होंने सारा प्रोविजन कर दिया। यीशु मसीह के कोड़े मारे गए 39 टाइम्स, ताकि अगर हम बीमार हो तो हम यीशु मसीह के कोड़े खाने को क्लेम करें और हम ठीक हो जाएं। वो ये नहीं चाहते कि हम बीमार हो। उन्होंने हमें अच्छे कपड़ों में, स्प्लेंडर के कपड़ों में सजाया है, अपनी ग्लोरी से सजाया है। और वो हमें ढांक के रखते हैं। वो हमें सब कुछ सिखाते हैं। शुरू में मम्मी पापा क्या सिखाते हैं? आ आ ई उ ऊ। गॉड भी शुरू से सब कुछ सिखाते, थोड़ा सा फेथ देते हैं, उसके बाद सब कुछ सिखाते। पवित्र आत्मा जी हमें सब कुछ सिखाती है। उन्होंने पहले से हमें टीचर भेजा, होली स्पिरिट, सिखाओ इन्हें। तो जो भी हमें चीज चाहिए वो सिखाती है होली स्पिरिट जी। और उसके साथ साथ हमें उन्होंने पवित्र आत्मा जी का मंदिर बनाया है और वो हमारे अंदर रहती है हमें सपोर्ट करने के लिए। पवित्र आत्मा जी हर चीज में हमें काउंसिल करते हैं, हमें गाइड करते हैं। ये कौन करता है? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम कहते मम्मी ये प्रॉब्लम है, हम क्या करें? मम्मी कहती वेट, मैं भी किसी से पूछ के तुम्हें बताती हूँ। और गॉड ने हमें पहले से होली स्पिरिट एज ए काउंसलर दिया है। आमेन। आगे देखते हैं। वो हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमारे मुंह को अच्छी अच्छी चीजों से भरते हैं। ही डिलाइट्स अस। और हमारा इंतजार करते हैं जब हम गलतियां करते हैं कि कब मेरे बच्चे सुधरेंगे, कब मेरे पास वापस आएंगे। वो लगातार हमें ढूंढते रहते हैं, बार बार लोगों को हमारी जिंदगी में भेजते हैं कि जाओ मेरे बच्चों को वापस लेकर के आओ। हम उनके दिल के टुकड़े हैं। वी आर हिज हार्ट। ही लव्स अस सो मच। ही इज अ प्रॉपर मम्मा। और उन्होंने हमारा नाम अपने हाथों पे लिखा, टैटू कर रखा है। बड़े सारे लोगों को टैटू करने का शौक है, प्लीज मत करना। बट गॉड ने हमारे नाम को अपने हाथ पे टैटू कर रखा है। जब भी वो अपना हाथ ऐसे ऐसे करते होंगे, बिली खुजली तो नहीं होती होगी ना? हाँ, आशिमा, वाओ, आई लव हर, आई अडोर हर, शी इज सच अ स्वीट हार्ट, राइट? उनकी आंखें चमक जाती हैं जब वो हमें देखते हैं। और गॉड ने हमें दुनिया के बनाने से पहले से ही चुन रखा है। इतना प्यार करते हैं हमको। और गॉड चाहते हैं कि वो हमारे को बचा करके स्वर्ग में ले जाएं, गॉड और उधर यीशु मसीह, और बीच में हम बैठे हमेशा 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 के लिए, और उनके साथ राज्य करें। हमारे गॉड मम्मी और हमारे बड़े भाई जीसस, और बीच में हम। और हम गॉड को कभी ना छोड़ें, नेवर। गॉडली मम्मा तो गॉड ही देते हैं। और ये सारी चीजें आपने अपनी मम्मी में देखी है ना। आज वो दिन है कि हम अपनी मम्मीज को ऑनर करें, प्यार करें। और आई नो कुछ लोग नाराज है अपने मामा से, बट एटलीस्ट गेट द राइट पर्सपेक्टिव। हो सकता है कि आपकी मम्मी ना हो, लेकिन उनको मन से माफ कर दीजिए। जो बातें आपको अभी भी बहुत दुख देती हैं, माफ कर दीजिए प्लीज। कई दफा मम्मी से गलती जाती क्योंकि वो भी इंसान है, और वो कई दफा किसी को ज्यादा प्रेफर कर देती हैं। कई दफा लड़कों को ज्यादा प्रेफर कर देती हैं, या किसी बहन को ज्यादा प्रेफर कर देती है और आपको कम करती हैं। माफ कर दीजिए प्लीज, कोई बात नहीं। वो ह्यूमन है और वो गॉड की तरह 100% परफेक्ट नहीं है। उनसे गलतियां हो गई। अपनी मम्मीज को आज माफ कर दीजिए, उनको ब्लेस करिए। और सिर्फ आज के दिन मम्मी नहीं को सेलिब्रेट नहीं करना है, रोज रोज। कैसे? गॉड को थैंक यू करके उनके लिए, और उनके बारे में याद रख करके, उनकी सुधि रख करके।
और उनको स्पेस दे करके और उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके, ताकि गॉड बीच में आकर के उनको संभाल सके। और आप और मैं भी मम्मी बन सकते हैं किसी की। बहुत सारे लोग हैं, बहुतों को गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, उनको ब्लेस कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ अच्छा खाना बना के दे सकते हैं। और आई मीन देयर आर सो मेनी वेज टू बी अ मदर। तो मदर्स डे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक लिमिटेड दिन है, वो रोज मनाने वाला दिन है। और हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास गॉड है जो हमें इतना प्यार करते हैं। वो एक माँ भी हैं और वो एक पिता भी हैं, और हम अपने पिताओं को भी उतना ही प्यार करें आज के दिन कि पापा को ना भूल जाएं। उन्हीं की वजह से तो शादी हुई थी, तभी तो मम्मा आई ना। सो थैंक यू पापास कि आपने शादी की और मम्मा को लेकर के आए। Thank you God for these lovely mothers. We just bless our mothers in Jesus name. And सबसे ज्यादा thank you God for being our mother. आप हैं तो बहुत सुकून है। आज जितने लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आपको आके घेर लेगी और आप इस प्यार को, इस मोहब्बत को जो माँ की है, जो पिता की है, जो खुदा की मोहब्बत है, उसको महसूस करने पाए। आपके सारे आंसू पुछ जाएं, आपका सारा डर चला जाए, आपका सारा दुख निकल जाए। जैसे आप अपनी मम्मी की बाहों में फील करते थे, वैसे आप इस वक्त उनको फील करें, उस प्यार को महसूस करें। इस वक्त मैं देखती हूँ कि खुदा अपने बच्चों को अपनी गोदी में लेके एक छोटे बच्चे की तरह बहुत प्यार कर रहे हैं। आपके सर को सहला रहे हैं, आपको नया कर रहे हैं, आपको ताजा कर रहे हैं, आपके सारे आंसुओं को पोंछ रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, आपको अपने प्यार से भर रहे हैं। सर से लेके पांव तक आपको अपने लहू से ढांक रहे हैं। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। खुदा आपके मामा और पापा हैं, और इस बहुत दुख के समय में वो आपको ना कभी छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे, ना अपनी गोद से वो किसी को दे देंगे। आप उनकी गोद से छिनने ना पाएंगे, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की गोदी में हैं। आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। जितने लोगों के घरों में दुख है, परेशानी है, प्रभु आप उन सारी परेशानियों को आज हटा दीजिए। सारा अंधकार इन परिवारों में से निकल जाए यीशु के नाम से। अपना हीलिंग टच दीजिए, इन घरों के सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दीजिए। आपका इस वक्त मैं देखती हूँ परमेश्वर का प्यारा सहलाने वाला हाथ आपके सर को सहलाता है और आपको अपने प्यार से नहलाता है। थैंक यू गॉड। अपने बच्चों को हिम्मत से भर दीजिए, करेज से भर दीजिए, डर हटा दीजिए परमेश्वर, अपने सुकून से भर दीजिए। और जितनी भी माताएं ये मैसेज सुन रही है, जितने भी पिता ये मैसेज सुन रहे हैं, प्रभु उनके आंसुओं को आप पोंछिए। उन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। वो सैक्रिफाइसेस जो उनके बच्चे कई दफा तुच्छ जान के उनकी बेइज्जती कर देते हैं, प्रभु उनके दिलों को जोड़ दीजिए परमेश्वर, अपने प्यार से जोड़ दीजिए और आप उन्हें संवारिए और संभालिए। थैंक यू फादर। ब्लेस द मदर्स, ब्लेस द फादर्स। थैंक यू फादर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खास तौर से इस कोविड सिचुएशन के लिए प्रेयर करें। परमेश्वर, हम आपके सामने अपने हाथों को बढ़ाते हैं। परमेश्वर दया कीजिए इंडिया पे, दया कीजिए हर परिवार पे परमेश्वर। कई लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया है परमेश्वर। कईयों के परिवार के लोग बहुत सीरियस हैं परमेश्वर। ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए प्रभु, हमारे देश की रक्षा कीजिए प्रभु, हमारे लोगों को हील कीजिए, इस लैंड को हील कीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए इस देश को प्रभु। जो भी हो गया प्रभु, आप सबको हील कीजिए। जो भी मेरी आवाज सुनते हैं उनको 100% हीलिंग दीजिए यीशु के नाम से। प्रभु कोविड को इस विश्व से हटा दीजिए परमेश्वर। प्रभु सारे इंतजामों को कीजिए, इस देश से, इस विश्व से कोविड निकल जाए यीशु के नाम से। रक्षा कीजिए परमेश्वर अपने विश्व की, इसे अपने हाथों में ले लीजिए परमेश्वर। आप दया कीजिए। थैंक यू गॉड। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इसी के साथ आज का ये संदेश खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस वंडरफुल सर्विस। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।